जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन लाइव एक्सप्रेस में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। असम और मिजोरम के 3 दिनों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नवीनीकृत लचित बरफुकन पुलिस अकेडमी का उद्घाटन। अगले 5 सालों में कुल 1050 करोड़ रुपए के निवेश से बनाई जाएगी अकेडमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर आरोप। कहा, कांग्रेस ने असम में शांति कायम नहीं होने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति बहाल किया, बुनियादी ढांचे का विकास किया और पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया। कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देगी सिद्धारमैया सरकार। कैबिनेट ने दी केटीपीपी एक्ट बदलने को मंजूरी। बीजेपी ने कहा, यह वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़कों और नालियों के निर्माण कार्य का जायजा लिया। राजधानी पार्क स्थल पर किया निरीक्षण। इस दौरान बोले प्रवेश वर्मा, सरकार ने सड़क निर्माण का काम NHAI को और नाला बाढ़ नियंत्रण का काम PWD को सौंपा है। बिहार के मोतिहारी में होली के बीच हिंसक झड़प। 2 गुटों के बीच झड़प में चाकूबाजी। चाकू लगने से एक युवक की मौत। 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब के कब्र और उसके आसपास के इलाके में बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार सेवा की चेतावनी के बाद बढ़ी सुरक्षा। 2 जगहों पर की गई नाकाबंदी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में होली में हिंसक झड़प। डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद से बिगड़ा माहौल। 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। 20 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाके में QRT तैनात। जम्मू कटरा हाईवे के बीच निर्माण के लिए दुकानें तोड़ने के फैसले से बवाल। सदन में विरोध के बाद सड़कों पर उतरे लोग। यौन शोषण के आरोप में अंतरिम जमानत पर बाहर आया आसाराम। हवाई मार्ग से इंदौर से जोधपुर लौटा। राजस्थान हाई कोर्ट से 31 मार्च तक मिली है अंतरिम जमानत। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुल विलमोर की घर वापसी का रास्ता साफ। नासा और स्पेस एक्स ने लॉन्च किया क्रू 10 मिशन। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने फाल्कन 9 रॉकेट के साथ भरी उड़ान। भारत उपग्रहों की डॉकिंग और डी-डॉकिंग तकनीक वाला दुनिया का चौथा देश बना। इसरो अध्यक्ष V नारायण ने दी जानकारी। इसरो अध्यक्ष ने टीम को बधाई भी दी। मणिपुर के काकचिंग से PLA का सदस्य गिरफ्तार। चूड़ाचांदपुर के डंपी रिज में भी पुलिस का अभियान। 1 राइफल, सिंगल बैरक बंदूक, 2 IED बरामद। लूटे गए हथियारों को बरामद करने के लिए अभियान चलाया गया। अमृतसर में ठाकुरद्वारा मंदिर पर ग्रेनेड से हमला। 2 बाइक सवार बदमाशों ने फेंका ग्रेनेड। पूरी घटना CCTV में कैद। हमले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी में बीजेपी जिलाध्यक्षों की पहली सूची कल होगी जारी। 80 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित होने की संभावना। व्हाट्सएप पर मिलेगी नियुक्ति पत्र। बीजेपी ने 98 जिलों में बांटा संगठन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई राज्य के महासचिवों की बैठक। 18 मार्च को कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद होंगे। अपने अपने राज्य की रिपोर्ट देंगे महासचिव। होली के त्योहार के दौरान MP के पन्ना में सनसनीखेज घटना। शराब के नशे में धुत युवकों ने युवक की काटी नाक। घटना के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। MP के मेहर जिले में तालाब में डूबने से 2 बच्चों समेत एक युवक की मौत। दोस्तों के साथ नहाने गए थे सभी। बचाने उतरा युवक भी डूबा। इंदौर में वकीलों का विरोध। परदेशीपुरा थाने पर धरना। वाहन सवार पर बच्चों द्वारा गुब्बारा फेंकने के बाद हुए विवाद को लेकर किया गया प्रदर्शन।
चंदौली के अलीनगर और सर्विलेंस की टीम ने पकड़ा भारी मात्रा में अवैध शराब। हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था 5,648 लीटर अवैध शराब। अवैध शराब की कीमत 65 लाख रुपए बताई जा रही। उन्नाव में रंग डालने को लेकर हुआ विवाद, दो पक्षों में हुई मारपीट, मुस्लिम युवक की मौत। झांसी में बीएसपी कार्यक्रम में जबरदस्त बवाल, मंच पर बीएसपी कार्यकर्ता ने मुख्य सेक्टर प्रभारी रामबाबू चिरगैया पर लगाई छेड़खानी और जमीन हड़पने का आरोप। कार्यक्रम में कांशीराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। बरेली में इंटेलिजेंस में तैनात डिप्टी एसपी यशपाल सिंह के सरकारी आवास और उनकी निजी गाड़ी में लगी आग। घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। सलोन की नवीन मंडी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। जांच जारी। उन्नाव में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली, रिवॉल्वर से हुई फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भेजा। जांच में जुटी है पुलिस। भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुई दिया कुमारी। आरएसएस राजस्थान के क्षेत्रीय संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने आयोजित किया कार्यक्रम। भजन संध्या में कई दिग्गज हुए शामिल। राजस्थान के डूंगरपुर में पत्थरों से होली खेलने में 42 से ज्यादा लोग हुए घायल। 3 लोगों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। पत्थरों से होली खेलने की है यहां पर पुरानी परंपरा। राजस्थान पुलिस का होली बहिष्कार, डीपीसी वेतन विसंगति को लेकर भारी विरोध। पुलिस का विरोध प्रदर्शन जारी। इस बार पुलिस लाइन में होली प्रोग्राम नहीं। संभल जामा मस्जिद में कल होगी पुताई। पुताई से पहले लेबर और इसी के साथ ही मटेरियल का एएसआई ने लिया जायजा। करीब 2 घंटे जामा मस्जिद में रही एएसआई की टीम। पंजाब के लुधियाना में गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने 7 लोगों को इस दौरान हिरासत में लिया। लखनऊ में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प, पुलिस पर जबरन वसूली का पुलिस ने लगाया आरोप। थाने में ही वकीलों ने किया प्रदर्शन। सुल्तानपुर के अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर चलती कार में अचानक लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप, आग पर काबू पाने की कोशिश नाकाम। फिरोजाबाद में सरकारी अस्पताल में तोड़फोड़, मृत व्यक्ति को अस्पताल में लाने वालों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को नियंत्रित किया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। शिवसेना नेता की हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मोगा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी। मुठभेड़ में आरोपियों के पैर में लगी गोली। आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद हुई। एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहला सोनीपत। बीजेपी मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या। पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या की। जमीनी विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। साहिबगंज में कुम्हारजोरी गांव के हजारों ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ढोल नगाड़ा बजाकर जमकर किया प्रदर्शन। गिरिडीह के घोड़ाथम्बा में होली की रात में 2 पक्षों में पथराव हो गया। कई गाड़ियों में इस दौरान आग लगा दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की। भाषा विवाद पर बोले आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, किसी भी भाषा से नफरत करना ठीक नहीं। देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए और ज्यादा भाषाओं की आवश्यकता। त्रिपुरा में 100 साल पुराना महल बनेगा। 5 स्टार होटल 3 साल में 250 करोड़ खर्च करेगा। ताज ग्रुप राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दी जानकारी। कहा, इस संबंध में दोनों पक्षों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीजेपी नेता बीएस
येदियुरप्पा के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई। कोर्ट ने पॉस्को अधिनियम के एक मामले में आरोप पत्र के आधार पर येदियुरप्पा और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है। सीतापुर की शारदा नदी में नाव पलटने से भीषण हादसा, 3 लोगों की नदी में डूबने से मौत, एक व्यक्ति अभी भी लापता। तलाश जारी। नाव पर कुल 12 लोग सवार होकर जा रहे थे। हरिद्वार के सिटकुल में डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार, नशे में धुत होकर कार चला रहे युवकों पर केस दर्ज। रायपुर में ढाबे से खाना खाकर वापस आ रही कार दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कार चला रही युवती की मौत, अन्य घायल। इलाज के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक की बेटी की मौत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नीलगाय से टकराई राकेश टिकैत की कार, बाल बाल बचे टिकैत। घटना की सूचना पाकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल और मुजफ्फरनगर से लोकसभा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने की मुलाकात। होली पर कई हादसों से सहमा उत्तर प्रदेश, अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत तो वहीं डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। एमपी के बड़वानी में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 16 महीने के बच्चे की मौत, कई लोग हुए घायल। बस के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, हादसे का शिकार हुए निपुण सिंह, शिव के पूर्व विधायक जालम सिंह रावत के बेटे निपुण का इलाज के दौरान मौत। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से 2 बैलों की चोरी कर बैलों की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पत्थलगांव थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैलों की हत्या से लोगों में आक्रोश। रुड़की में 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग कर्मचारी का शव बरामद, कार्यालय में फंदे से लटका मिला शव। मुंगेर बीजेपी विधायक प्रणव कुमार यादव के करीबी के घर पर पथराव और गोलीबारी, कमल यादव है विधायक के करीबी। बिहार के मुंगेर में पुलिस पर हमला, एएसआई की मौत, शराबी के हंगामे की सूचना पर गई पुलिस टीम पर हमला, एएसआई संतोष कुमार के सिर पर हथियार से किया गया वार। मुंगेर में एएसआई पर हमला करने वाले से मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली, मामले में पहले 4 लोग हुए थे गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में पुलिस पर हुए हमले से सियासत शुरू, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए सवाल। जेडीयू प्रवक्ता बोले, एएसआई के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसे बदमाशों को सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली। मुंगेर में एएसआई की मौत पर आरजेडी का बड़ा हमला। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार के विदाई में ही जनता की भलाई है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। बिहार में महाजंगल राज है। आरजेडी के हमले के बाद सरकार के बचाव में आई बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा बोले, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना किसी की सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को बदनाम करने का विपक्ष का तरीका भी संभव है। मुजफ्फरनगर में दोस्त ने ही दोस्त को उतारा मौत के घाट, चाकू से हमला कर की हत्या, मौके से फरार हुआ मित्र अरुण, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और कपड़े भी बरामद। छोटे भाई ने ही बड़े भाई को उतारा था मौत के घाट, जमीन विवाद में भाई ने घटना को दिया अंजाम। प्रयागराज में महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, जांच पड़ताल में जुटी डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। मायके में रहकर पिता की देखभाल करती थी महिला। वाराणसी में 2 अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर मौजूद एक युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में युवक को कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। लखनऊ में 10 विदेशी महिला हिरासत में, बिना वैध दस्तावेज के लखनऊ में रहने का आरोप, शक्ति हाइट्स अपार्टमेंट के मकान मालिक पर केस दर्ज, 6 फ्लैट में रह रही थी विदेशी महिलाएं।
तेज प्रताप यादव ने पुलिसकर्मी को दी धमकी। होली समारोह में पुलिसकर्मी के ना नाचने पर धमकी। कहा, नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। तेज प्रताप यादव ने सरकारी आवास पर मनाया होली का जश्न। अलग अंदाज में खेली कुर्ताफाड़ होली। पार्टी कार्यकर्ताओं को जमकर लगाया अबीर और गुलाल। तेज प्रताप ने गाए फागुन के गीत। होली के खुमार में मर्यादाएं भूले तेज प्रताप यादव। सीएम आवास के बाहर जाकर पूछा, कहां हैं पलटू चाचा? बोले, ए पलटू चाचा, हैप्पी होली। बिना हेलमेट के पटना की सड़कों पर घूमते रहे विधायक तेज प्रताप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिसकर्मियों के होली कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। पुलिसकर्मियों को रंग अबीर लगाकर मनाई होली। सीहोर में शुरू हुई महादेव की होली। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की अगुवाई में महादेव की होली चल समारोह की शुरुआत हुई। चल समारोह में जिले समेत देश के अनेक राज्यों से आए श्रद्धालु भी शामिल हुए। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस की होली में जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर समेत तमाम पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। महाराष्ट्र के धुले में धूमधाम से मनाई गई होली और रंग पंचमी। चौक चौराहों को झंडों झालरों से सजाया गया। पानी के बड़े बड़े टैंक के साथ गानों की धुन पर थिरकते दिखे लोग। हरिद्वार में पुलिस की होली। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिसकर्मियों संग खेली होली। रंगों के त्योहार पर खाकी में दिखा उत्साह। हरिद्वार पुलिस ने दिया भाईचारे का संदेश। यूपी के प्रयागराज में आज भी होली की धूम। भारी संख्या में सड़कों पर लोगों ने मनाया जश्न। गीत पर जमकर नाचते गाते रंगों से सराबोर दिखे लोग। लखनऊ पुलिस लाइन में होली की जबरदस्त धूम। जनता की होली के बाद आज पुलिस ने खेली अपनी होली। सीपी लखनऊ अमरेंद्र सेंगर भी रंगों में दिखे सराबोर। बरेली पुलिस लाइन में जमकर खेली गई होली। पुलिस कर्मियों ने जमकर मनाया होली का जश्न। एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी सिटी मानुष परिक ने लगाए जमकर ठुमके। मथुरा के बलदेव में दाऊजी महाराज के हुरंगा की धूम। हुरंगा को देखने के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। मान्यता के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हुरंगा में होते हैं शामिल। राधा कृष्ण की होली से जुड़ी है परंपरा। झांसी पुलिस लाइन में शाही होली की धूम। अफसरों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर मनाया होली का जश्न। एसएसपी झांसी सुधा सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर किया डांस। सहारनपुर पुलिस ने हर्षोल्लास से मनाई होली। पुलिस वालों ने पुलिस लाइन में जमकर होली खेली। यूपी के सोनभद्र पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन। होली त्योहार सकुशल संपन्न कराने के बाद पुलिस वालों ने जमकर होली खेली। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज। गुरेज में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के खतरे की वजह से स्कूल बंद। मौसम विभाग ने रविवार तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बदला मौसम। बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। अगले 2 दिन बारिश की जताई गई संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट। आज भी बादल छाए रहने की संभावना। उत्तरकाशी में बारिश का सिलसिला जारी। ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा में 1 फीट की बर्फबारी दर्ज। मौसम विभाग ने बारिश और भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बर्फ की सफेद चादर से ढका रामबन। बर्फबारी से लौटी ठंड। बर्फबारी से सड़कों पर लगा लंबा जाम। घंटों फंसे रहे सैलानी।
हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से बदला मौसम, अलग अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी। हिमाचल में रविवार तक के लिए अलर्ट जारी, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी। फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी सनराइजर्स की टीम में शामिल होने के लिए तैयार। चोटिल होने के कारण जनवरी के बाद से कोई मैच नहीं खेल पाए हैं नीतीश। आईपीएल 2025 के शुरुआती दौर से बाहर रह सकते हैं जसप्रीत बुमराह, संजू को मिल सकती है मंजूरी। पीठ के निचले हिस्से की चोट की वजह से शुरुआती दौर के मैचों में नहीं खेलने की संभावना। रायपुर में सचिन तेंदुलकर ने खेली होली, युवराज पठान पर चलाई पिचकारी। यूसुफ पठान ने सचिन पर उड़ेली पानी से भरी पूरी बाल्टी। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के लिए रायपुर में है टीम इंडिया के क्रिकेटर्स। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन से लक्ष्य सेन बाहर, क्वार्टर फाइनल में ली शी फेंग ने हराया। मेंस डबल्स में सात्विक साईराज और इसी के साथ ही चिराग शेट्टी चोट की वजह से बाहर हो गए। इस हफ्ते सोना 784 और चांदी 1598 हुई महंगी। सोने के भाव 86,843 के ऑल टाइम हाई पर। टॉप 10 कंपनियों में 5 की वैल्यू 93,358 करोड़ हुई कम। इंफोसिस टॉप लूजर में शामिल, मार्केट वैल्यू 44,227 करोड़ गिरी। आईसीआईसीआई बैंक की 25,459 करोड़ बढ़ी। इंडसइंड बैंक के वित्तीय विवरणों की समीक्षा कर सकती है आईसीआई। लेखांकन विसंगतियों से जूझ रहा है बैंक। दिसंबर 2024 तक बैंक के नेटवर्थ पर लगभग 2.35% का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गुयाना स्थित भारतीय उच्चायोग ने मनाई होली। श्री विष्णु हिंदू सांस्कृतिक केंद्र ने जॉर्ज टाउन में रंगारंग होली समारोह का आयोजन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वच्छ और सुरक्षित राजधानी का आश्वासन दिया। कहा कि मैं नहीं चाहता कि पीएम मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, यूके के पीएम दीवारों पर गड्ढे देखें। कानून प्रवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। बोले, आपके पास एक बार फिर ऐसा राष्ट्रपति है जो हमेशा आपका साथ देगा। सीमा की सुरक्षा को बढ़ाना होगा। ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर लगाया भारी टैरिफ। ड्रग ओवरडोज के मामले पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, घातक जहर के प्रवाह को रोकने के लिए उठाया गया कदम। अमेरिका नया नशीली दवा विरोधी अभियान शुरू करेगा। यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते पर रूस के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। युद्ध समाप्त होने की उम्मीद है। हमास का समर्थन करने पर भारतीय छात्रा का वीजा रद्द, खुद ही अमेरिका छोड़ा। ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मदद रोकी। सीरिया का आईएसआईएस चीफ अबू खदीजा हुआ ढेर, इराकी सेना के ऑपरेशन में मारा गया। पीएम सुदानी बोले, ये दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बयान। बोले, उन्हें हमेशा रहने का हक नहीं, सरकार देश से बाहर निकाल सकती है। किसी व्यक्ति को अमेरिका में हमेशा रहने का अधिकार नहीं मिलता। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।